दोस्तों आप सभी को नमस्कार। फरीदाबाद की लाइव आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पहुंचे हुए हैं हम चैम्बर नंबर 242 में। क्यों पहुंचे हुए हैं? क्योंकि हमारे सामने जो वकील साहब हैं, इनसे परिचय कराते हैं आपका। ये हैं वकील साहब शाहिद अली जी। तो शाहिद अली जी से हम हमारी आज मुलाकात कैसे होगी? अचानक से हम जा रहे थे कोर्ट से निकलते हुए, और निकलते निकलते हमारी नजर पड़ी वकील साहब शाहिद अली जी पे। और शाहिद अली जी की हमने यूट्यूब के अंदर और कई चैनलों पे, फेसबुक वगैरह और अन्य कई चैनलों पे, ये भजन बहुत अच्छा गाते हैं। तो वकील साहब आप भजन बहुत अच्छा गाते हो। आज हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं कि आपने ये कहाँ से सीखा, और शौक, आप वकील हो, एडवोकेट हो, प्रैक्टिस कर रहे हो फरीदाबाद में, ये शौक कहाँ से आपको लगा और कब से आप ये मतलब गा रहे हो ऐसे भजन इस तरीके से चैनलों पे? देखिए भाटी जी, भजन गाने का शौक मेरा बचपन से ही है। जी। एडवोकेट मैं बाद में बना, और ये सारा श्रेय हमारे परिवार को जाता है। जी। और इन सब चीजों के हमारे जो शौकीन रहे, वो दादाजी भी बहुत शौकीन थे। परिवार के मतलब? हाँ, नाना जी भी बहुत शौकीन थे कव्वालियों में जाना। क्योंकि पीछे से ना, मैं ब्रज प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। वाह हाथरस जी के वाह। पास में एक कस्बा है सासनी, और गांव मेरा ना वहीं से लगता हुआ गांव चौड़ागढ़ हुआ है। तो वहाँ की हमारी एक लोकल परंपरा है, भजन रशिया, ये वहाँ की परंपराओं में है। तो वहां से मेरे को ये शौक लगा। अपने स्कूल टाइम में भी और कॉलेज टाइम में भी मैंने ये सारी चीजों को अपना कंटिन्यू रखा। प्रारंभिक मेरी जो एजुकेशन हुई, प्राइमरी एजुकेशन, उसमें एक हमारे गांव का ही स्कूल था, केशवपुरन एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूट। पहले हमारे गांव में कोई विद्यालय नहीं था। दूसरे एक ही ग्राम पंचायत में दूसरा गांव लगता हुआ है छोड़ा, उसमें हम जाते थे। बाद में हमारे गांव के ही एक कमलेश कुमार वकील थे, उन्होंने हमारे गांव में एक विद्यालय स्थापित किया। तो उस विद्यालय में सारी जो भी हमारी शिक्षा हुई, वो एक गुरुकुल की परंपराओं से हुई। वेरी गुड। उसमें नित्य प्रति जैसे यज्ञ का आयोजन करना, ऋग्वेद के मंत्रोच्चारण करना, और उसमें सारे जो भी क्रियाकलाप थे एक वैदिक पद्धति से होते थे। जी। और मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में दिन प्रतिदिन संप्रदाय कितने मामले होते जाते हैं, और मैं उन सब चीजों पे न जाके मैं अपनी जो पुरानी परंपरा है, जो हमारे पूर्वजों ने विरासत में दी है, चाहे वो कोई भी विधा हो, गायन शैली हो, जैसे रस छंद अलंकार और भी हैं, चौपाई हैं, रामचरितमानस से तुलसीदास की चौपाई हैं। तो वो सारी चीजों को हम अपने आने वाली पीढ़ी में भी हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं। जी। साहित्य कोई भी साहित्य उठा के देख लीजिए, वो कोई बुरा नहीं है। मैंने रसखान, मीराबाई, सूरदास, नरोत्तम दास, आज भी मुझे, जो मैंने मिडिल एजुकेशन में जो वहां पर दी जाती थी, हाई स्कूल में जो पढ़ाए जाते थे, बाकायदा एक जी। चैप्टर हुआ करते थे हमारे, हम्म। जिसमें मीराबाई का पद हुआ करते थे, सूरदास के हुआ करते थे, रसखान के पद हुआ करते थे, बिहारी लाल के सवैया हुआ करते थे, रहीम हो गए, कबीर हो गए। आज जितने भी सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, उसमें वो चैप्टरों को, यानी एक तरह से ये कहा जाए कि हमारी संस्कृति को ना विलुप्त कर दिया है। अच्छा, वो लुप्त कर दिया हाँ, सीबीएसई? उनको हटा दिया है। तो मैं हरियाणा सरकार को आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज ये भी देना चाहता हूँ जी बिल्कुल दे। कि हमारे जो बच्चे हैं, जैसे 6 से लेके 8 तक बच्चों के क्लासेस में जो भी बुक्स हुआ करती थी, उन दिनों गद्यांश अलग और पद्यांश अलग। उसमें गद्यांश में जैसे अपने जयशंकर प्रसाद हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, पद्यांश में महादेवी वर्मा हो गए, और रहीम दास, तुलसीदास, कबीर दास, इन सब के पद्य होते थे। उससे बच्चों में एक नया उत्सुकता, एक नई पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलती थी। आज वो समाज में सारी चीजें खत्म होती जा रही है। तो ये कुछ
उस समय की पढ़ाई का भी बहुत बड़ा प्रभाव है कि जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, और खासकर बीते एक दशक में जब से ये हमारा प्रचलन में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समझो या मोबाइल आया, और मोबाइल से अब वो नए जो बच्चे, नई जनरेशन जो आ रही है, उनका किताबों से ध्यान हटकर मोबाइल में ज्यादा है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में मोबाइल ने भी हमारे बच्चों को प्रभावित किया। प्रभावित की हर जगह जो है मोबाइल पे ही सभी हाँ, करते हैं। मोबाइल पे उनका कंसंट्रेट रहता है, और बाकी का जो किताबों में उनको पढ़ना चाहिए वो चीज नहीं है। तो चीज नहीं है जी बिल्कुल। तो सरकार से आपकी ये भी वो है कि हाँ, मेरी 6 से 8 तक जो है, हाँ, वो सारे चैप्टर्स भी होने चाहिए जिसमें कहीं हमें सरदार भगत सिंह का भी चैप्टर पढ़ाया जाता था, और जितने बार भी क्रांतिकारी हैं, अपने सुभाष चंद्र बोस का कोई चैप्टर नहीं है, अपने वीर अब्दुल हमीद का कोई चैप्टर नहीं है। हाँ, वीर अब्दुल हमीद के जैसे हाँ, जो भी और हमारे भी देश के लिए काम किया है, उन महापुरुष काफी क्रांतिकारियों में गिनने लगे तो काफी महापुरुष हैं। बहुत सारे महापुरुष जैसे हैं, ठाकुर जिनको रोशन सिंह हो गए, ठाकुर रोशन शाहजहांपुर सिंह के हो गए, ठाकुर राम चंद्रशेखर प्रसाद बिस्मिल आजाद हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाकुल्लाह खां हो गए। तो उनको चैप्टर को भी पढ़ाना चाहिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी में एक नया जोश आए। जी बिल्कुल। और उनसे प्रेरित होकर वो समाज के लिए, आज हमारे युवा पीढ़ी के जो भी नए जनरेशन है, वो पता नहीं किस दिशा की ओर जाना चाह रहे हैं। मैं उन सब बातों को चैनल पर नहीं कहना चाहता। हाँ, थोड़ा महापुरुषों से ज्ञान थोड़ा मिलेगा और जो हमारा साहित्य है, रस खान ने जी हिंदी साहित्य में इतना बड़ा योगदान दिया। आज वृंदावन धाम में उनकी समाधि बनी हुई है, और वह सभी लोगों के धर्म के लोग जाते हैं, रस खान की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? रस खान भी तो एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे, इब्राहिम उनका नाम था, लेकिन रस खान का साहित्य में बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने 1.25 लाख पद लिखे थे, जबकि 25,000 पद अभी संग्रहालय में मौजूद है। 1 लाख पद भी उनके विलुप्त हो चुके। तो मैं आपको रस खान का एक पद सुनाता हूं आपके चैनल के माध्यम से। सुनाइए बिल्कुल। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे होते हैं तो उनकी बाल लीला का वर्णन किया है रस खान का, कि धूल भरे अति शोभित शाबुज तेरी बनी सिर सुंदरी चोटी, तेरी बनी सिर सुंदरी चोटी, अरे खेलत खावत फिरे अंगना, खेलत खावत फिरे अंगना, पग पैजन बजत पीर छोटी, वह छवि को रश खान विलोकत वरत कम कलानी जी कोटी, अरे काग के भाग बड़े सजनी हर, हाथ सुली गयो मखन रोटी, धूल भरे अति शोभित शामुज तेरी बनी सिर सुंदरी चोटी, तेरी बनी। बहुत आनंद आता है रस खान के पद गाने में। आप बहुत अच्छा गाते हैं। आप रस खान के पद, जैसे रामायण में जो है इसका उल्लेख किया गया, हमने जो है टीवी पे ही जब सुनते थे उसमें जब रामायण आती थी, तो वही सेम लग रहा है जैसा आप अभी मैं रविंद्र जैन जी को मैंने फॉलो करता हूँ, और कई बार मुझे आगे भी बढ़ने का मौका मिला, बट ये कि कुछ पारिवारिक स्थिति समझो या फिर ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि मैं वहां तक जाऊं, लेकिन मैंने बहुत उनको फॉलो किया है। मैं आपको एक पद और सुनाता हूं। जी सुनाएं। लकुटी अरुका मरिया उड़रा जीती हूँ पूरी का तजदारो, यल कुटियरु कामरिया पूरी जीती हूँ पूरी का तजदारो, 8 सिद्धि नमुने घिका तज नंद की गाय चराए विचरो, यल कुटियरु कामरिया पूरी जीती हूँ पूरी का तजदारो। बहुत ही बढ़िया आप गाते हो। तो
हाँ वकील साहब, मेरा ये भी आपसे सवाल है एडवोकेट शाहिद खान जी, आप कि जो है आप फरीदाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके जो सीनियर कौन है, हम भी जरा जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे जो फरीदाबाद में किन के सानिध्य में आप जो है भाटी जी, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं फरीदाबाद के मैं जिला न्यायालय में। 2 दशक से जी फरीदाबाद के मोस्ट सीनियर एडवोकेटों में से हैं श्री डीपी भड़ाना साहब, और सुप्रीम कोर्ट के भी एडवोकेट हैं वो, जी एपेक्स कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरे मेरे जो सीनियर हैं, मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं अपने मिस्टर सत्येंद्र भड़ाना जी, एक्स प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन फरीदाबाद। मैंने 2 दशकों से उन्हीं के साथ रहकर ये सारी चीजें, कहीं ना कहीं उनका भी मेरे पास बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है कि मुझे अपने रास्ते से भटकने नहीं दिया। अच्छा, भटकने नहीं दिया, कहीं ना कहीं जो है हाँ हाँ कहीं ना कहीं आपको भटकने से नहीं लगे यार। हाँ, बात है बड़ा अच्छा, तो आपको जो है लोग सीनियर्स का बहुत योगदान मेरे साथ रहा है। और वो अ, सत्येंद्र भड़ाना जी हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, और सूरजकुंड इंटरनेशनल स्कूल दयालबाग फरीदाबाद के चेयरमैन भी हैं। अच्छा तो वो शिक्षा के माध्यम में उनकी भी बहुत बड़ी योगदान है कि उन्होंने एजुकेशन को बहुत अच्छी बढ़ावा दे रहे हैं फरीदाबाद में ना, बहुत लंबे समय से। बहुत बढ़िया जी, हाँ बहुत अच्छा। युवा पीढ़ी को और खास तौर पे जो है फरीदाबाद की जनता है, दिल्ली एनसीआर के जो जी, दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ सर कि संगीत शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो शांति से हुई है। और हम थोड़ा सा पीछे जाए, अपनी संस्कृति की बात करें, तो जब जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक संगीत को एक सब्जेक्ट माना है। जैसे कि हम नारद मुनि की बात करें या औरों की भी बात करें, कभी आपने देखा होगा, सुना भी होगा साहित्य में कि नारद मुनि के पास में बेड़ा होता था। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ज्ञान की देवी है वो माँ सरस्वती है। बिल्कुल, तो फैक्ट ही है। तो संगीत से क्या है कि बहुत बड़े संगीत पर रिसर्च किया गया है कि साइकोलॉजिकल जो बीमारियां होती हैं आज के जो वातावरण में, जो खान पान से लेके या वैसे लेके देखा जाए, तो बहुत सारी बीमारियां ना खान पान से, दूषित खाना है, और इन्वायरमेंट है जो पूरी तरह से दूषित हो चुका है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, उन दिनों इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, इतने ट्रैफिक नहीं थे, इतने व्हीकल्स नहीं थे। और अब तो आज के युग में तो हर जगह ना कारखानों से लेके वायु पॉल्यूशन है, अपना अपना हवा भी दूषित हो गई है, पानी भी दूषित हो गया, कुछ इंडस्ट्रियों ने हमारे वाटर लेवल में नीचे रख दिया। तो उस समय क्या है, तो उनसे सारी बीमारियां हमारे आ रही है। जैसे कि देखा जाए कि हमारे एनसीआर का पानी बिल्कुल खराब हो चुका है। सबसे पहले 40+ नहीं हुआ उनके घुटनों में दर्द हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना। ठीक है। उसका कारण ये है कि खान पान भी है, वैसे भी है। तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बहुत है हमारी पीढ़ी पर। आप बिल्कुल, मानसिक तनाव। हाँ, जिसकी 50+ हो रहा है मानसिक, किसी बच्चों को लेके, किसी को लेके, कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है। तो संगीत एक ऐसी विधा है कि अगर आप 2 से 3 दशक की बात करो, 80 से 90 के, सबके पास में रेडियो हुआ करते थे, बिल्कुल। और उससे आकाशवाणी से सॉन्ग्स आया करते। कोई रफीक साहब को सुनता, कोई किशोर कुमार जी को, कभी लता मंगेशकर, आशा भोसले, तो सुनते थे उनसे, उनको बड़ा आनंद का महसूस करते थे, आवाज करते थे। एडवोकेट शाहिद अली जी, जी आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, मुस्लिम एक समाज से आप आते हैं, जी, और इतने भजन आप अच्छे गा रहे हैं, तो किसी ने आपको बोला नहीं कि आप तो इस कम्युनिटी से आए, तो क्यों गा रहे हो आप, तो और भी अपने समाज के लिए गाइए, कम्युनिटी के लिए गाइए? किसी ने आप तक कुछ बोला जरूर होगा मेरे हिसाब से तो। देखिए, 1-2 बार मेरे साथ में ऐसा हुआ भी है। हाँ बिल्कुल, हमें लग गया था लोग की लोगों को पूछना कि चाहते हैं। दर्शकों को जरा हमारे बताएं। हाँ हाँ, और मैं देखा जाऊं तो मेरी अपनी सोच है कि कोई किसी भी कम्युनिटी से हो, उसके लिए कलाकार की कोई समाज नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कुछ भी नहीं होता मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल ठीक बात है। कलाकार तो एक ना ये समझिए कि एक हुनर है। हुनर है, और वो समाज में रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी
एक दिशा निर्देश की तरह ना समाज में एक मैसेज छोड़ के चला मैसेज जाता है। छोड़ना ही चाहता है, उसका हाँ। मकसद यही होता है। अब देखिए कबीर को, रहीम को, तुलसी को, मीराबाई को, नरोत्तम दास को, बिहारी लाल को, वो अपने जो जितने बार साहित्यकार रहे हैं, जयशंकर प्रसाद हो, अपने महावीर द्विवेदी हो, मुंशी प्रेमचंद हो, इन्होंने बहुत लिखा है, तो उनकी कोई वो नहीं रहती, कोई वो नहीं रहती, बिल्कुल। हाँ कोई। मैं तो समाज को ये मैसेज दूंगा। अब मेरे से अगर आप ये कहो कि जी आप तो ऋग्वेद की बात कर रहे हो, सामवेद की बात कर रहे हो, यजुर्वेद की बात कर रहे हो, अथर्ववेद की बात कर रहे हो, आपको ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, लिंग पुराण, 12 पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, इन सब की बातें क्यों करते हैं? भाई एक देखो कल्चर में जिस आदमी जैसे इन्वायरमेंट में पैदा होता है तो वहां के क्रियाकलापों से रूबरू होता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो फिर सारी चीजें, अब मैं अपने धर्म में हूं तो अपने धर्म के हिसाब से भी करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं अपने धर्म की पालना नहीं कर रहा हूँ, अपने धर्म की भी करता हूँ, अपने बच्चों में भी यही संस्कार देने की कोशिश करता हूँ। आप किसी भी कम्युनिटी की बात करो, खासकर भाटी साहब, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप चोरी करो, झूठ बोलो, जीव हत्या करो, दूसरों को सताओ, ईर्ष्या करो, कोई भी धर्म नहीं कहता। कोई भी नहीं कहता। गलत किसी भी धर्म के कह लो आप। आप सनातन धर्म की बात करें, वैदिक पद्धति की बात करें, कहीं किसी भी वेद में शास्त्र में नहीं लिखा। मुस्लिम धर्म की बात करें, ईसाई धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, बौद्ध, सबकी जो धर्म को देखे, जिन्होंने भी जो भी धर्म गुरु हुए उन्होंने यही उपदेश किए, यही बौद्ध ने भी यही उपदेश दिए, महावीर जैन ने भी यही उपदेश दिए कि आप जीवों को मत सताओ, जीव हत्या न करो। तो ये तो सब अपनी अपनी। और कई बार क्या है कि हमारे समाज में कुछ लोग ना राजनीति का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राजनेता अपनी रोटी सेक कर चले जाते हैं और समाज में हमें आपस में एक दूसरे को ना, हाँ देखो, कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे होते हैं। पॉलिटिक्स से जो प्रेरित होते हैं वो विचार ही दिख जाते हैं। और मेरा ये सवाल भी आपसे है कि जी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो, जी, उनकी यात्रा भी निकल रही है जी, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। जी जी जी, वो निकालेंगे 7 नवंबर को, जिस दिन जो है वो बता रहे हैं कि सुना है हमने कि 7 नवंबर के दिन इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी दिल्ली के अंदर, उन्होंने उसी दिन को चुना है जी। और वो पैदल एक यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा का नाम दिया है हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र एकता के लिए वृंदावन जा रहे हैं पैदल। तो आप ब्रज में आप पैदा हुए हैं, ब्रज में ही आप रहने वाले। देखिए जहां तक किस नजरिए से आप देख रहे हैं इसको? मैं अपनी ओपिनियन आपको बताता हूं। जहां तक सवाल धीरेन्द्र शास्त्री जी का है, हर धर्म को और हर आदमी को अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज की इजाजत देता है, अनुमति देता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 14, 15, 16, तो हर धर्म को फ्रीडम है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, कोई भी कर सकता है, आजादी है बिल्कुल। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, मुझे तो उससे कुछ ऐतराज नहीं होना चाहिए, मुझे क्यों ईर्ष्या होनी चाहिए? जो लोग कुछ, और मैं कहता हूं किसी और धर्म के अनुयायी हैं उनको भी नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म आज का धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। बिल्कुल, हिंदू सभ्यता संस्कृति है। क्योंकि अब धीरेन्द्र शास्त्री अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मुझे तो कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। करिए जी, आप करिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरा अपना प्रोफेशन है। ठीक बात। या तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे पे कोई काम काज नहीं है तो मैं फालतू की बातों में लगूं और मैं इसको भी कहूं कि ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, मेरे को इससे नहीं। देखो, हिंदू की एक पद्धति परिभाषा है। मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस चीज के लिए अलाउ करता है कि हमें किसी भी तरह से प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप किसी भी धर्म को कोई अगर अपने पालना कर रहा है किसी उद्देश्य के लिए, तो आप उसको प्रोहिबिट नहीं कर सकते। थोड़ा सा वकील साहब, शायद जी मेरा मानना ये है कि जो ये शब्द है हिंदू का, हिंदू कुछ की पहाड़ी है अफगानिस्तान में, हिंदू कुछ की पहाड़ी अफगानिस्तान है, और हिंदू पर्वत, उस पहाड़ी से लेकर के उस पर्वत के जो नीचे जो लोग रहते हैं उनको हिंदू बोला जाता है। हिंदू कुछ की पहाड़ी और हिंदू पर्वत। देखिए, हिंदू शब्द की वैसे देखा जाए ना,
शास्त्रों में हिंदू कैसे- शब्द की कोई डेफिनेशन नहीं। कैसे बनाए हिंदू शब्द? हाँ। क्योंकि और हिंदू कोई धर्म मेरा- नहीं है, कोई मैं मजहब नहीं है, मैं कोई आपको पंथ भी बता नहीं है। देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। हम जिस देश में रहते हैं ना, इसका जो प्राचीनतम नाम है वो आर्यभट्ट है। ये देश आर्यों का है। और दूसरी चीज ये है कि इतिहासकारों का जहां तक मानना है, एक दुष्यंत ऋषि हुआ करते थे, आपने नाम सुना होगा। उनकी पत्नी का नाम था शकुंतला और पुत्र का नाम था भरत। तो कुछ इतिहासकारों का नाम है कि भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। और जैसे जैसे समय का परिवर्तन होता गया, लोग अपने अपने, अंग्रेज आए हमारे देश में, उन्होंने राज किया, शासन किया, मुगल आए, तो सबने अपने अपने तरह से रियासतें थी, तो सबने जैसे जैसे समय का परिवर्तन तो होते गया, तो इतिहासकारों ने अपना नाम तो हिसाब से उपासना पद्धति के हिसाब से जो अलग अलग पूजा करने लगे, किसी को कोई मान लगा, किसी को कुछ मान लगा। क्योंकि हमारे जो भारत में, हिंदुस्तान के लोग, इंडिया के लोग, और इसमें उपासना पद्धति की सबकी अलग अलग है, सबकी अलग अलग है, सबको मान्यता है। हमारा भारतीय संविधान सबको मान्यता देता है। बिल्कुल। सब अपने अपने कानून अपना उपासना कर सकते हैं, कानून अपना पालना कर देता है, कानून अपना पालना करता है। तो हमें इस प्रोफेशन में रह के हमें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो जिसे करना उसे करने दो, आदमी आजाद है, इसे जो मर्जी खाना खाना वो खा सकता है, इसको पूजा करनी है। आपने मेरे से जो प्रश्न पूछा, मैंने बखूबी उसका आंसर दिया कि जो जैसे आगे मेरा जो जन्म हुआ वो ब्रज की कल्चर में था, बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूं कि वहां पर आज भी लोग हमारे आसपास के उसमें सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, सारे त्योहार मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जितने भी पर्व है सारे मिलजुल के बनाते हैं। वहां पर कहीं भी कोई किसी भी तरह का वो नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरह का नहीं है। हाँ, कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी तरह का नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, नहीं है। तो वकील साहब, मेरा एक सवाल है अंतिम आपसे, ये कि आप वकालत के पेशे में भी हो जी, और बहुत ही अच्छे आप भजन वगैरह गा लेते हो, बिल्कुल, और आपने मैं सुना है भी भजन गाते जी। अब ये जनता के लिए आप दोनों काम जो है कर सकते हैं आप जी। एक तो भाई कोई भी न्याय से पीड़ित हो व्यक्ति आपसे संपर्क करे, तो आपसे संपर्क कैसे करे, जरा हमारे दर्शकों को अपना पता और एड्रेस, फोन नंबर बता दीजिए। मेरा देखिए चैम्बर नंबर 242 है जी, और मैं अपने सीनियर्स सत्येंद्र भंडाना साहब हैं, अपने मेरे सीनियर एडवोकेट है फरीदाबाद बार के, उन्हीं के साथ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ये चैम्बर नंबर 242 है, आप बैठे हैं। और मेरा मोबाइल नंबर 9136456938 है, और कभी भी कोई मेरे से संपर्क कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मोस्ट वेलकम, कोई भी कभी भी किसी वक्त कॉल कर सकता है। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है। समय कम है और मुझे कहीं जाना भी है। बिल्कुल जी, ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू, थैंक यू।